बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वो जगह जहां लाखों मोमिन हर साल तवाफ करते हैं, जहां हर मुसलमान का दिल खींचा चला जाता है और जहां अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, वही मुकद्दस मकाम हजरे अस्वद। अब सोचिए, अगर उसी पाक जगह पर कोई ऐसा मंजर सामने आ जाए जिसे देखकर हर इंसान की रूह कांप उठे, आंखें फटी की फटी रह जाएं और दिल से सिर्फ यही आवाज निकले, सुभान अल्लाह या रब, ये कैसा इशारा है। वहां खड़े लोग दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने वो नजारा देखा जो आज तक किसी ने न देखा था। आखिर उस पंडित ने हजरे अस्वद के पास ऐसा कौन सा काम कर दिया कि सब लोग हैरान रह गए। क्या ये अल्लाह की तरफ से कोई निशानी थी या फिर एक बड़ा इम्तिहान? दोस्तों, ये वाकया सिर्फ हैरानी की बात नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसा सबक छुपा है जो हर मोमिन को अपने ईमान पर और मजबूत कर देगा। तो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हकीकत सामने आएगी वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, ये वाकया 19वीं सदी का है। नेपाल के एक मशहूर मंदिर में एक पंडित रहा करता था। वह अपने जमाने में बहुत बड़ा भक्त माना जाता था और दिन रात सिर्फ शिवलिंग की इबादत में मशगूल रहता। उसने अपनी जवानी के पूरे 15 साल उसी मंदिर में गुजार दिए थे। उसका पूरा जीवन सिर्फ पूजा पाठ, इबादत और धार्मिक मुनाजरे में ही बीतता रहा। एक दिन वह अपने कुछ हिंदू भाइयों के साथ महफिल में बैठा था। वहां अलग अलग मजाहिब और अकीदों पर बातें हो रही थीं। अचानक किसी ने मक्का मुकर्रमा और वहां मौजूद हजरे अस्वद का जिक्र छेड़ दिया। किसी ने कहा कि काबा शरीफ में जो काला पत्थर मौजूद है वह असल में शिवलिंग है। इस बात को सुनकर कई लोगों ने हामी भरी और कहा कि हाँ, यह हकीकत है। लेकिन कुछ लोग इसको मजाक में उड़ा गए। मगर यह बात उस पंडित के दिल में तीर की तरह उतर गई। वह सोचने लगा कि अगर वाकई यह सच है तो फिर वह शिवलिंग बैतुल्लाह में क्या कर रहा है, और अगर वह शिवलिंग है तो फिर उसके दर्शन हिंदुओं के लिए क्यों मुमकिन नहीं। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। जब वह घर लौटा तो उसके जहन में वही ख्याल गूंजते रहे। दिन हो या रात, पूजा के वक्त हो या तन्हाई में बैठा हो, उसके दिमाग से वह काला पत्थर और उसके सवाल दूर नहीं होते थे। धीरे धीरे उसने लोगों से पूछताछ शुरू की। उसने जहां भी सवाल किया, ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि हाँ, हजरे अस्वद वही शिवलिंग है। बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह है, मगर किसी के पास ठोस और यकीनी जवाब मौजूद नहीं था। इस वजह से पंडित का दिल और भी बेचैन हो गया। उसके लिए अब सबसे बड़ा मकसद यह राज सुलझाना था। आखिरकार उसने पक्का इरादा कर लिया कि वह खुद मक्का मुकर्रमा जाएगा और उस पत्थर को अपनी आंखों से देखेगा। लेकिन मुश्किल यह थी कि वहां गैर मुस्लिमों का दाखिला मुमकिन नहीं था। हरम शरीफ की सरजमीन में सिर्फ मुसलमान ही कदम रख सकते थे। यही सबसे बड़ी रुकावट थी। लेकिन उसके अंदर की बेचैनी और तड़प इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वह किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। उसने इरादा किया कि वह मुसलमान का रूप अख्तियार करेगा। उसने छुप छुप कर नमाज अदा करना सीखना शुरू किया। इस्लाम के आचार और सुन्नत को समझने की कोशिश की। यहां तक कि उसने अपने पहनावे और रहन सहन तक को मुसलमानों जैसा बना लिया। उसे पूरे 3 महीने लगे इस अंदाज को पूरी तरह अपनाने में। दिन रात उसने मेहनत की और जब उसे यकीन हो गया कि अब वह एक सच्चा मुसलमान साबित हो सकता है, तो उसने मक्का मुकर्रमा का सफर शुरू किया। उस दौर में सफर आसान नहीं था। उसने समुंदर के रास्ते जहाज से हफ्तों का सफर किया। पूरे सफर में उसका दिल यही सोचता रहा कि आखिरकार वह उस पवित्र पत्थर को देखने जा रहा है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई है। लंबे और थकाऊ सफर के बाद जब वह मक्का शरीफ पहुंचा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगले ही दिन वह बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। वहां का माहौल देखकर उसकी आंखें भर आईं। चारों तरफ रौनक, लोग जिक्र व अजकार में मशगूल और हर तरफ का नूरानी नजारा उसकी नजर के लिए बिल्कुल नया था। लेकिन उसकी निगाहें तो सिर्फ उस हजरे अस्वद पर टिकी थीं जिसके बारे में उसने हमेशा सुना था। पहले दिन वह हिम्मत न कर सका कि पास जाकर छू सके। वह दूर से देखता रहा और फिर लौट आया। लेकिन दूसरे दिन वह फिर आया और इस बार उसने हिम्मत जुटाई। उसने तवाफ़े काबा करना शुरू किया और उसकी निगाहें बार बार हजरे अस्वद पर जाकर ठहर जातीं। उसके दिल की आवाज यही कह रही थी, यही वह नूरानी पत्थर है जिसकी तलाश उसे यहाँ खींच लाई है। उसने पूरा दिन वहीं गुजारा, हर पल हजरे अस्वद को गहराई से देखता रहा। उसके दिल में जो शक और सवाल इतने सालों से थे वह अब मिटते जा रहे थे और आखिरकार उसका यकीन पुख्ता हो गया कि यह कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि यह वही हजरे अस्वद है जिसे मुसलमान जन्नत का पत्थर बताते हैं। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया
उसकी बरसों की उलझनें खत्म हो गईं। अब उसे समझ आ गया कि यह अल्लाह की निशानी है, कोई मूर्ति नहीं। दोस्तों, ये पूरा वाकया हमें एक बड़ी सीख देता है कि असली सच्चाई वही है जो अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। कई बार लोग बिना इल्म और समझ के बातें कर देते हैं और दूसरों को भी गुमराह कर देते हैं, मगर जिसने भी दिल से हक़ की तलाश की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए हिदायत और सच्चाई का रास्ता खोल दिया। उम्मीद है कि अगर कोई हिंदू भाई यह वीडियो देख रहा है और उसके दिल में भी हजरे अस्वद को लेकर शक था, तो अब उसका वह शक हमेशा के लिए दूर हो गया होगा। दोस्तों, हजरे अस्वद की हकीकत को जानने के लिए जब एक मशहूर साइंसदान ने इसकी तहकीकात की और इसे 49,000 मेगापिक्सल पर झूम किया, तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। जिस चीज को उसने देखा, उसे देखकर उसके लबों पर अनजाने ही अल्लाहू अकबर निकल पड़ा। यह वो नजारा था जिसने साइंस और इंसान की समझ को हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या राज सामने आया कि साइंसदानों को भी कबूल करना पड़ा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि जन्नत से आया हुआ नूरानी तोहफा है। दोस्तों, यह वही मुबारक पत्थर है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर इस जमीन पर आए थे। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि ऐसा जन्नती निशान है जो अपने छूने वाले की पहचान और उसकी याद अपने अंदर महफूज कर लेता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसमें कौन सा राज छुपा हुआ है जिसे आज तक हर कोई समझ नहीं सका। जब एक गैर मुस्लिम आलिम व माहिर साइंटिस्ट ने इस पर तहकीकात शुरू की और 49,000 मेगापिक्सल की तस्वीर को गौर से झूम किया, तो उनके सामने ऐसा मंजर आया जिसने उनके होश उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, हजरे अस्वद के बारे में आज हम आपको ऐसे हकायक बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। सन 2021 में सऊदी हुकूमत ने हजरे अस्वद की कुछ आला दर्जे की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी की। इन तस्वीर को हासिल करने के लिए एक खास टेक्नोलॉजी फोकस स्टैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 49,000 मेगापिक्सल के कैमरा लेंस लगाए गए। हरम मुकद्दस के माहिर इंजीनियरों ने कई घंटे की मेहनत के बाद इस तस्वीर को मुकम्मल किया। इदारे के मुताबिक हजरे अस्वद की आला तरीन क्वालिटी की तस्वीर बनाने के लिए 7 घंटे तक लगातार अक्सबंदी की गई और हजारों तस्वीरों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर तैयार की गई। इस पूरी प्रक्रिया में 50 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगा, यानी 2 दिन से भी ज्यादा। माहिरीन ने हजरे अस्वद की 49,000 मेगापिक्सल की ऐसी तस्वीर तैयार की जिसमें इसका हर झर्रा, हर नुक्ता इंतहाई करीब से देखा जा सकता है। लेकिन असल रहस्य तब सामने आया जब एक गैर मुस्लिम माहिर ने इस तस्वीर का गौर से जायजा लिया। उसने इस जन्नती पत्थर के अंदर ऐसा राज देखा जो अब तक इंसानों की निगाहों से ओझल था। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इस मुबारक पत्थर में इंसानों के गुनाहों को जज्ब करने की अजीब तासीर रखी है। जैसा कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरे अस्वद को जन्नत से उतारा गया तो वह दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर इंसानों के गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया। एक और हदीस मुबारक में तफसील आती है कि हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से हैं। अगर अल्लाह ताला उनकी रोशनी को पर्दा न करता तो यह पूरी जमीन व आसमान को जगमगा देते। दोस्तों, इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों के जरिए पहली बार इंसानियत को मौका मिला कि हजरे अस्वद के हर हिस्से को इतने करीब और असल हालत में देखा जा सके जितना इससे पहले कभी मुमकिन न था। जब उलमा और साइंसदानों ने हजरे अस्वद की हाई क्वालिटी तस्वीरों और उसके रहस्यों पर तहकीक की, तो उन्हें ऐसे ऐसे असरार मालूम हुए जिनसे उनकी ताज्जुब भरी निगाहें भी दंग रह गईं। मशहूर प्रोफेसर कॉर्नर, जो नासा के इदारे से जुड़ा हुआ था, उसने कायनात की उन शुआओं पर रिसर्च की जो न्यूक्लियर किरणों से भी ज्यादा खतरनाक हैं और जिनको इंसानी दिमाग काबू नहीं कर सकता। उसने देखा कि इन शुआओं का निजाम किसी खास किस्म के गिलाफ के जरिए कंट्रोल हो रहा है, मगर उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद उसे उस गिलाफ की हकीकत कहीं समझ न आई। फिर जब उसने कुरान मजीद की वो आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल दें और वो दिन दहाड़े उसमें चढ़ने लगें, तो भी वो यही कहेंगे कि हमारी आंखों पर जादू कर दिया गया है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। तो उसे एहसास हुआ कि असल में यह इशारा उसी हकीकत की तरफ है कि अल्लाह ने इन ताकतों को अपने निजाम से कंट्रोल कर रखा है। यही वह लम्हा था जब प्रोफेसर कॉर्नर ने तस्लीम किया कि कुरान हक है और अल्लाह का कलाम है।
और उसने इस्लाम कबूल कर लिया क्योंकि उसके तमाम सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे। इसी दौरान उसने हजरे अस्वद पर भी तहकीक की और कहा कि यह पत्थर दुनिया के किसी आम पत्थर जैसा नहीं है, बल्कि इसकी यह अजीबोगरीब खासियत है कि यह अपने सामने देखने वाले और इसे छूने वाले हर शख्स का नाम और उसकी हालत महफूज कर लेता है। प्यारे दोस्तों, यही वो नुक्ता है जिसकी तरफ 1400 साल पहले ही हमारे प्यारे नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हजरे अस्वद को अपने नेक आमाल का गवाह बना लो, क्योंकि कयामत के दिन यह पत्थर अल्लाह के दरबार में उन लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने इसे छुआ होगा। दोस्तों, हजरे अस्वद वो मुबारक पत्थर है जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत से नाजिल किया और नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खाना काबा की दीवार में नस्ब फरमाया। फिर कयामत तक हर मुसलमान के लिए यह अमल वाजिब कर दिया गया कि जो भी उम्रा या हज अदा करने जाए या तवाफ ए काबा करे, वह हजरे अस्वद का बोसा जरूर ले। इसके बिना न उम्रा मुकम्मल होगा और न तवाफ। इसी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों की यही ख्वाहिश होती है कि जब भी वो सहने काबा में मौजूद हों और तवाफ कर रहे हों तो उन्हें यह सादत हासिल हो कि हजरे अस्वद के करीब जाएं, अपनी आंखों से उसकी ज़ियारत करें और फिर उसे बोसा दें। यह एक ऐसी शहादत है जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर से सुनिए, क्योंकि आगे जो वाकया आप जानने वाले हैं वह आपकी रूह को हिला देगा। तवाफ़े काबा के दौरान जब एक परहेजगार खातून हजरे अस्वद के करीब पहुंची और बोसा लेने लगी तो अचानक वहां मौजूद सऊदी शहजादा यह मंजर देखकर दंग रह गया और हैरत से पीछे हट गया। यह नजारा ऐसा था मानो उसकी रूह कांप उठी हो। दोस्तों, रूए जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल किए गए दो ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो अपनी हैसियत और मकामात की वजह से बेमिसाल हैं। उनमें से एक हजरे अस्वद है और दूसरा मुकाम ए इब्राहिम पर मौजूद वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा मुकर्रमा की दीवारें तामीर फरमाई थीं। इसी अमल के दौरान उनके मुकद्दस पांव के निशान उस पत्थर पर हमेशा के लिए नक्श हो गए, जो आज तक एक निशानी के तौर पर मौजूद है। यही वजह है कि उस जगह को मुकाम ए इब्राहिम कहा जाता है। पहले के जमाने में यह पत्थर आम जायरीन की जियारत के लिए खुलेआम नजर आता था, लेकिन अब इसकी हिफाजत के लिए इसके चारों तरफ एक खास किस्म का चबूतरा और शीशे का घेरा बना दिया गया है ताकि लोग दूर से इसे पहचान सकें और समझ सकें कि यही वह मुकाम है जहां से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर का सफर पूरा किया। दूसरी जानिब काबा मुकर्रमा की दीवार में नस्ब हजरे अस्वद अपनी रोशन शान के साथ मौजूद है। इसको छूना, बोसा लेना और इसके करीब जाना हर मोमिन और मुसलमान के लिए बड़ी नेमत और बाइसे शरफ है। अब आप सोचिए कि जब उम्रा के दिनों में, खासकर रमजानुल मुबारक की बरकत भरी रातों में या फिर हज अज़म के मौके पर लाखों आज़मी एक ही वक्त सहने काबा के अंदर मौजूद होते हैं और सबका दिल यही तड़पता है कि किसी तरह हजरे अस्वद तक पहुंचकर उसका बोसा ले सकें, तो यह कितना मुश्किल और कठिन मंजर बन जाता है। बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि भीड़ की शिद्दत और दबाव से संगीन हालात पैदा हो जाते हैं, यहां तक कि भगदड़ जैसी सूरत हाल की वजह से कई आजमी शहीद भी हो जाते हैं। इसके बावजूद मुसलमानों का जज्बा ऐसा है कि हर कोई इस शहादत को पाना चाहता है कि उसने अपनी आंखों से हजरे अस्वद की जियारत की और अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इसे बोसा लेने की नेमत हासिल की। ऐसे में प्यारे दोस्तों, हर मोमिन के दिल में यह सवाल उठता है कि हजरे अस्वद का बोसा सही तरीके से कैसे लिया जाए। क्या यह सिर्फ होंठों से छू लेना है या इसके पीछे कोई रूहानी पैगाम भी छुपा है? और अगर रश की वजह से करीब न पहुंच पाए तो क्या इशारे से बोसा लेना भी सवाब का जरिया बन सकता है? इन सवालों का असली राज आप इसी वीडियो में जानेंगे, लिहाजा आखिर तक जरूर हमारे साथ रहिए। दोस्तों, हजरे अस्वद की जियारत और उसका बोसा लेना उम्मत ए मुस्लिमा की बड़ी ख्वाहिश होती है। सबसे अफजल यही है कि बंदा काबा शरीफ के करीब जाकर दोनों हाथों को हजरे अस्वद पर रखे और अपने होठों से इसका बोसा ले। बहुत से लोग जिन्हें यह शरफ नसीब होता है वह बयान करते हैं कि इस पत्थर के अंदर एक अजब कशिश और नूरानियत है जो इबादत गुजार को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन ऐ दोस्तों, भीड़ और हुजूम में कभी कभी ऐसी सूरतें हाल पैदा हो जाती है कि जान को खतरा महसूस होने लगता है। लिहाजा इस्लामी उल्मा ने ऐसे तरीके भी बताए हैं जिनसे हजरे अस्वद का बोसा लिया जा सकता है। और फिर भी
किसी फितने या नुकसान का अंदेशा पैदा न हो। यहीं पर एक वाकया अरबी खातून का भी मिलता है। वह इंतहाई ज़ाइफ थी और उसके दिल में यह आरजू थी कि हजरे अस्वद का बोसा लिया जाए। लेकिन उस वक्त खाना ए काबा में सऊदी शहजादा और उसके साथ सख्त निगरानी पर मामूर सिक्योरिटी अहलकार मौजूद थे। हुजूम इतना ज्यादा था कि इस बुजुर्ग खातून को डर था कि अगर वह भीड़ में दाखिल हुई तो गिर भी सकती है और शदीद जख्मी भी हो सकती है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह उल्मा ए किराम के बताए हुए दूसरे तरीके पर अमल करेगी, यानी हाथ के इशारे के जरिए बोसा अदा करेगी। ये वही तरीका है जिस पर खुद सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रहमत और आसानी के लिए मोहर ए तस्दीक फरमाई है। मगर हुआ यूं कि जब इस बुजुर्ग खातून ने अपना हाथ बुलंद किया, उसके हाथ में उसकी सहारा देने वाली छड़ी भी थी। चूंकि उसी वक्त सऊदी शहजादा हजरे अस्वद के करीब मौजूद था, लोगों और सिक्योरिटी ने यह गलत तासुर ले लिया कि शायद खातून कोई हमला करना चाह रही है। नतीजतन सिक्योरिटी अहलकार फौरन उस तक पहुंच गए और उसे गिरफ्तार कर लिया। अजान के बाद उसे मुकामी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब तफ्तीश हुई तो इस बुजुर्ग खातून ने बड़ी सादगी से सिर्फ इतना कहा, मैं तो सिर्फ हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। मेरे हाथ में छड़ी थी जो उठी हुई रह गई। मेरा इरादा न किसी को नुकसान पहुंचाने का था, न किसी को दूर हटाने का। मेरे लिए तो बस हाथ के इशारे से बोसा लेना ही काफी था। प्यारे दोस्तों, यह हकीकत तो सबके सामने आ गई, लेकिन यहां एक और अहम बात समझ लेना जरूरी है। हजरे अस्वद का बोसा लेने का तरीका सिर्फ सीधे होंठों से लगाकर ही पूरा नहीं होता, बल्कि इस्लामी तालीमात और तारीखी हवालों में यह साफ बयान मिलता है कि अगर हुजूम की वजह से या किसी मजबूरी के कारण इंसान करीब न पहुंच पाए तो हाथ उठाकर इशारे से भी बोसा लिया जा सकता है। यहां तक कि सहाबा-ए कराम रजी अल्लाहु अन्हुम और हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यह अमल साबित है कि जब वह घोड़े या ऊंट पर सवार होते और भीड़ की वजह से हजरे अस्वद तक पहुंचना मुमकिन न होता, तो वो अपने दाएं हाथ को बुलंद करके उसकी तरफ इशारा कर लेते और यह अमल भी बोसा लेने के बराबर ही तसव्वुर किया जाता। उल्मा ए किराम भी यही फरमाते हैं कि जब इंसान हजरे अस्वद के ऐन सामने खड़ा हो और दाएं हाथ को उठाकर उसकी जानिब इशारा करे तो अल्लाह ताला के नजदीक इसका वही दर्जा है जो सीधे बोसा लेने का है। दोस्तों, याद रखिए, यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि जन्नत से आया हुआ नूरानी पत्थर है। कयामत के दिन यही हजरे अस्वद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गवाही देगा और उन लोगों के हक में शिफात करेगा जिन्होंने इसका बोसा लिया होगा या इसके सामने इशारे से बोसा अदा किया होगा। इस्लामी तवारीख में यह भी बयान मिलता है कि जब हजरे अस्वद को जन्नत से धरती पर उतारा गया तो इसका रंग बिल्कुल सफेद और चमकदार था। लेकिन वक्त गुजरता गया और इंसानों के गुनाह इस पत्थर ने अपने अंदर समोने शुरू कर दिए। गुनाहों को जज्ब करते करते इसकी सफेदी काली पड़ गई और आज यह पत्थर स्याह रंग में दिखाई देता है। यानी यह पत्थर करोड़ों मुसलमानों के गुनाह अपने अंदर समा चुका है और फिर भी अल्लाह के हुक्म से रोज ए महशर गवाह बनकर खड़ा होगा। यही वजह है कि हजरे अस्वद को जन्नती पत्थर कहा जाता है और इसका बोसा लेना, चाहे करीब जाकर हो या इशारे से, एक बड़ी नेमत और आजमाइश है। प्यारे दोस्तों, यह हकीकत भी काबिल गौर है कि रोजे महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरे अस्वद को जिंदा कर देगा। उसे 2 आंखें, 2 कान और 1 जुबान अता करेगा ताकि वह गवाही दे सके। और उस वक्त यह पत्थर अपने बोसा लेने वालों की तरफ इशारा करके कहेगा, ऐ रब्बे करीम, यह तेरा बंदा मेरी तरफ आया करता था, मुझे चूमा करता था, मेरे साथ मोहब्बत का रिश्ता रखता था। ऐ अल्लाह, इसे माफ कर दे। दोस्तों, सोचिए, उस दिन की कैसी अजीबो गरीब मंजरकशी होगी जब एक पत्थर गवाही देगा और उसके बोसे लेने वालों को जन्नती खुशखबरी सुनाई जाएगी। असल में हजरे अस्वद का बोसा लेना हर मोमिन के लिए एक नायाब नेमत है और जिनको यह मौका मिलता है कि भीड़ भाड़ से दूर अकेलेपन में सुकून के साथ कई बार बोसा ले सकें, वह यकीनन अल्लाह के बड़े ही पसंदीदा और खुशकिस्मत बंदे होते हैं। यही वजह है कि लोग अक्सर रात के वक्त को चुनते हैं जब सहने काबा में भीड़ कम होती है। उस घड़ी तवाफ करते करते वह हजरे अस्वद के करीब पहुंच जाते हैं और तसल्ली के साथ बोसा लेने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ अरसा पहले नासा की तरफ से हजरे अस्वद की एक तस्वीर जारी की गई थी। वह तस्वीर अंतरिक्ष से ली गई, कई हजार मील की दूरी से। जब उन्होंने हजरे अस्वद को फोकस कर उसकी गहराई वाली तस्वीर उतारी
तो नतीजा हैरान करने वाला निकला। तस्वीर ने यह इशारा दिया कि हजरे अस्वद महज एक पत्थर नहीं है, बल्कि इसके अंदर ऐसे राज्य छुपे हैं जिन्हें इंसानियत की समझ अभी तक नहीं पहुंच पाई। साइंस की तमाम तरक्की के बावजूद इसके असल हकीकत से कोई वाकिफ नहीं। भाइयों और बहनों, अगर यह वीडियो आपको हक और सच की तरफ ले गया हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भलाई की तरफ राह दिखाए उसे वही अज्र मिलता है जो अमल करने वाले को मिलता है।